जो केंद्र की सरकार बैठी है, जिसने वादे किए, जो गलत काम कर रही है, जो अनीति के कार्य कर रही है, जो जनता के अहितकारी कदम उठा रही है, ऐसी ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे जनता का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ऐसे कानून बना रही है जिससे जनता को तकलीफें हो रही हैं, उनके बारे में हमको लोगों को जागृत करना है। और दूसरा काम हमारे लिए राजस्थान में ये भी है कि हमारी लोकप्रिय सरकार, बहुत ही अनुभवशील हमारे पास मुख्यमंत्री, अच्छी अच्छी कांग्रेस पार्टी की योजनाएं, शानदार नेतृत्व है, लोकप्रिय और गुड गवर्नेंस वाली सरकार, संगठन और सत्ता का समन्वय, लोगों को कैसे सत्ता का लाभ मिले, कैसे योजनाओं का लाभ मिले, कैसे सरकार में जो जितनी भी योजनाएं गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए रोजगार जो देना है, उनके लिए जो जो योजनाएं, जो जो काम है, उन सबको किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके और उनको जागृत करके उनका लाभ पहुंचाएं। और लाभ पहुंचाने के साथ साथ हम 2023 में पुनः सत्ता लाएं, 2024 में मोदी सरकार का सूपड़ा साफ करें। यह हमारे कंधों के ऊपर जवाबदारी है। संगठन का जो काम है, वो संगठन का काम है गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ, एकजुटता के साथ में जनता को, सरकार हमारी है तो उसकी योजनाओं का लाभ कैसे मिले उसको सुनिश्चित करना। केंद्र में जो मोदी सरकार है, जो गलत नीतियां, गलत योजनाएं, गलत कानून पारित कर रही है, जो गलत काम कर रही है, उसके बारे में लोगों को जागृत करना। कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है, अनुशासित सिपाही के रूप में हम लोग रहते हैं, अनुशासन हमारा रहना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स के माध्यम से जो पावर आता है, वो पावर कभी भी स्वयं के उपयोग के लिए नहीं होता। अगर राजनीति सेवा का माध्यम है और राजनीति में जनता आशीर्वाद देकर के जब नेता बनाती है, सरकार बनाती है, तो उस सरकार, उस नेता का दायित्व और धर्म बन जाता है कि वो किस प्रकार से जनता के हित में उस सत्ता का और अपने में जो पावर सत्ता के द्वारा आया है उसका कैसे सदुपयोग करे, न कि उस पावर का उपयोग अपने स्वयं के लिए करे। ये कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है और आपने देखा होगा कि किस प्रकार देश को एक और अखंड रहते हुए इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, लेकिन कभी भी गांधी परिवार ने अपने लिए सत्ता का उपयोग नहीं किया, उस पावर का उपयोग नहीं किया। कांग्रेस की रीति नीति यही है। गांधी जी को मानने वाले हम लोग, गांधी जी से लेकर के अब तक जितने भी लोग हुए हैं, उनका इतिहास हमको यहां अलग अलग वक्ता आएंगे, बताएंगे कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का धर्म क्या है, फर्ज क्या है, हमको क्या करना चाहिए, कांग्रेस के हम सिपाही हैं। ये डेजिग्नेशन बहुत बड़ा है। अगर व्यक्ति सही मायने में समझे तो कि मैं कांग्रेसी हूं, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ समय से हम पदों के लिए बात करने लग गए। इन पदों के लिए बात छोड़नी पड़ेगी। कोई व्यक्ति आके कहता है मेरे को क्या मिला, कौन सा मंत्री मिला, कौन सा पोर्टफोलियो मिला। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें फक्र है, हमें गौरव है हमारी उस पार्टी के ऊपर, हमारे उस महान नेताओं के ऊपर, जिसके कारण से आज पूरे विश्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता का, कांग्रेस के नेताओं का वो सम्मान है, उन महापुरुषों का वो सम्मान है। उस सम्मान को बरकरार रखते हुए हमको सीना तान करके संगठन के लोगों को ये काम करना पड़ेगा। गांव गांव ढाणी में जाना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको पूरा कांग्रेस का इतिहास का पता नहीं, कैसे देश आजाद हुआ, किस प्रकार से हम यहां तक पहुंचे, 70 साल में क्या दिया, इस मोदी जी को बताने के लिए हमको एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी। कांग्रेस की जो बड़े बड़े जो काम कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न केंद्र की सरकार में रहते हुए किए, उनको बताना पड़ेगा। हमारी सरकार क्या क्या
अच्छे काम कर रही है, कैसे योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाएं, इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमारे पास में एक व्यक्तित्व ऐसा है जो दोनों काम कर रहा है और दोनों में महारत हासिल है, उसका नाम है अशोक गहलोत। संगठन की भी महारत हासिल है और सरकार भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको सब पेज पता है, कैसे जनता को क्या चाहिए, क्या जनता को रिलीफ कैसे दे सकते हैं, योजनाओं की क्रियान्विति कैसे की जा सकती है। लेकिन हम सबको मिलकर के उन योजनाओं का एक व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को न तो उसको जागरूक कर सकता है, न उसको लाभ पहुंचा सकता है। हम सबको लगना पड़ेगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जो लोग आए हैं, वो सारी बात अपनी करेंगे, अलग अलग विषय के ऊपर वो बात बताएंगे। कल माकन साहब आएंगे, सचिन राव जी आएंगे। हम सब लोग मिलकर के एक राजस्थान में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे कि प्रत्येक बच्चा गांव ढाणी में, बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान ये कहने लगे कि हाँ, मैं उस देश का नागरिक हूं, मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिसके कारण से ये भारत देश आजाद हुआ। और आज स्वर्णिम जो भारत है उसका निर्माण अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये हमको सबको करना पड़ेगा भाई। और जो व्यक्ति काम करता है, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि उसको कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो याद नहीं करे, सम्मान नहीं दे। मैं NSUI में था, यूथ कांग्रेस में फिर काम किया, फिर जनरल सीट नहीं थी तो राजनीति में आने का ज्यादा अवसर नहीं थे। संगठन में काम करने लगे, सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी बने, फिर प्रधान बने, MLA बने, चीफ व्हिप बने, प्रदेश में उपाध्यक्ष बने, मंत्री बने। अशोक गहलोत साहब ने शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया। ये हमेशा कहते हैं कि शिक्षा को कोई लेना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री जी, आप इस बात के गवाह हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा एक टीचर का बेटा ये था जिसने कभी नहीं कहा कि मुझे शिक्षा विभाग नहीं लेना है। मैं समझता हूं काम कोई छोटा नहीं होता और नेता कोई छोटा नहीं होता। अगर उस नेता के काम में आप ही लोगों को क्यों बुलाया, आप बताइए। आप वो लोग हैं जो कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता नेता हैं। कांग्रेस के आपके रग रग में, खून में कांग्रेस बसी हुई है। आप कांग्रेस के लिए जी जान से जुट करके काम करना चाहते हैं। और जब भी संगठन के काम में हम लोग मुख्यमंत्री जी को याद करते हैं तो तमाम काम छोड़ करके मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आते हैं। ये इनकी बहुत बड़ा बड़पन है। ये संगठन का जो सही रूप होना चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी में हमें मिला हुआ है। जब संगठन का निर्माण हो रहा था प्रदेश में तो रामलाल जी बैठे हैं, महेश जोशी जी बैठे हैं, गोविंद राम जी मेघवाल बैठे हैं। सबके दिमाग में राजनीति में रहता तो एक बात रहती है कि भाई सरकार में जब MLA बने तो हम मंत्री बनना चाहते हैं। तो माकन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा, मैंने आला कमान से बात कर ली है, जो संगठन में अच्छा काम करेगा उसको मंत्री भी बनाएंगे और भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। संगठन पहली चीज है, संगठन आखिरी सीढ़ी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपने देखा उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आला कमान ने, हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनको मंत्री बना करके जिम्मेदारी सरकार में काम करने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज ये स्वयं फिर आए हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग संगठन के लोग एक दिन भी घर नहीं बैठेंगे, एक दिन भी चुप नहीं बैठेंगे। निडरता के साथ में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम गांव गांव, ढाणी ढाणी में कांग्रेस के गीत गाएंगे, कांग्रेस के जो काम है उसको बताएंगे। देश में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया वो बताएंगे। मोदी जी ने किस प्रकार से झूठे वादे देश के लोगों से किए थे, वो किस प्रकार विफल रहे, क्या गलत नीतियां हैं, किसान को कैसे परेशान कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं,
स्टेट्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात कर रहे हैं। ये काम भी करेंगे और साथ साथ में आपकी जो लोकप्रिय योजनाएं हैं, जो सरकार अच्छा काम कर रही है, उसका लाभ कैसे उन योजनाओं का, अच्छे काम का आम आदमी को मिले, गरीब को मिले, दलित को मिले, पिछड़े को मिले, हर वर्ग को मिले, ये सुनिश्चित करना हमारे संगठन का काम है। इसका बीड़ा हमने उठाया है। हम संगठन के लोग, जो भी बात होगी, जो भी सरकार से जो लोग चाहते हैं, वो हम एक अधिवेशन बुला करके प्रस्ताव पारित करके आपकी सरकार को देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप संगठन और सरकार दोनों में काम किया है और सरकार में काम कर रहे हैं, तो आप संगठन की बात को हमेशा तवज्जो देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। इन कार्यकर्ताओं नेताओं का मान सम्मान सरकार में बना रहे, ये सुनिश्चित करना काम आपका है। और संगठन सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाए, ये काम हमारे संगठन के लोगों का है। इसमें आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। हम में से कोई व्यक्ति यहां से 3 दिन तक नहीं जाएगा। समापन समारोह में आपको समय मिले तो पुनः हम आमंत्रित करते हैं, आपको आना है। कल माकन साहब आ रहे हैं, खाने पीने की सबकी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग मीडिया को रोजाना इस 1 घंटे के सेशन के अलावा रोजाना ब्रीफिंग देते रहेंगे। आपकी सबकी जो भी फोटोग्राफी है या जो भी बात है, उसको हम टोटल रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुरू से लेकर के आखिरी समापन के आखिरी जनगण मन तक का हम रिकॉर्ड करेंगे। आपको किसी को चाहिए सीडी लेना है, फोटोग्राफी लेना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो सिविल मैनेजमेंट कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी और हमारे जसवंत गुजर जी और गोविंद राम जी मेघवाल साहब और कुलदीप पूनिया जी, ये आरसी चौधरी जी, ये सब लोग बाग आपको पहुंचाए देंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तमाम लोग एक एक चीज को सुन के जाइए, एक एक चीज को समझ के जाइए, क्योंकि आप ही वो योद्धा हैं जो प्रशिक्षण लेकर के अगले महीने में जिला, तमाम राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टर के ऊपर आप लोग प्रशिक्षण देंगे। और फरवरी के अंदर ब्लॉक के अंदर भी आप सब लोगों को प्रशिक्षण देना है। यही 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर चलेगा। एक दिन भी ठाला नहीं बैठना है, एक दिन भी चुप नहीं रहना है। आपके पास में मसाला बहुत है। सरकार की गुड गवर्नेंस, सरकार की योजनाएं, कैसे कैसे चिरंजीव योजना है, महात्मा गांधी स्कूलें हैं, पेंशन की बढ़ोतरी है, महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं, बच्चों की अच्छी नौकरियां लग रही हैं। जहां आपको लग रहा है कि वहां पर दिक्कत है या सरकार से ये काम भी हमारा होना चाहिए, वो काम हम लोग कराएंगे संगठन के माध्यम से। मंत्री आपके पीसीसी में आ रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। 15 दिन पहले हम बता रहे हैं कि इतनी तारीख को ये मंत्री आएगा, इतनी तारीख को ये मंत्री आएगा। अभी हम अगले महीने से मुख्यमंत्री जी से मेरी रात को बात हो रही थी कि हम सब संगठन के माध्यम से जो पंचायत राज के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, नगर निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हमारे नगर निकायों में बनेंगे, उनके सबके साथ में संभाग वाइज मीटिंग कर करके उनको सरकार की योजनाओं को कैसे लागू करना है, कैसे उनके अधिकारों में कोई दिक्कत है तो उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग फील्ड में जाकर के गांव में, ढाणियों में, जिलों में संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम करेंगे। लोगों को कांग्रेस के बारे में बताएंगे, कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। आप देखिए हमारे पास में कहने को बहुत कुछ है। जो रोजगार की गारंटी देने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। खाने का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, जो मोदी जी झूठे बातें करते हैं लाल किले से कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, अगर भ्रष्टाचार समाप्त करने या कम करने में कोई मील का पत्थर साबित हुआ तो आरटीआई जो हमारा सूचना का अधिकार है वो कांग्रेस की देन है। आप देखिए जो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ अब राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना है जिससे हेल्थ की गारंटी 5 लाख रुपए तक का इलाज हर परिवार का फ्री हो। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है क्या? बताने के लिए हमारे पास में अनेक गिनत चीजें हैं। हजार रुपए बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है। कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट हुआ, फ्री में दवाइयां मिली। कोरोना के जो विधवा है या अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पैकेज है, लाख रुपए हाथों हाथ है, 2500 और 4500 रुपए उस परिवार को महीने के महीने मिलेंगे। ये सब चीजें क्या है आप बताइए।
गांव गांव में स्कूलें खुल रही हैं, क्रमोन्नत हो रही हैं, विषय खुल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, फ्री में हम इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमारे पास में क्या नहीं है? राजस्थान में कांग्रेस ने क्या किया, उसके साथ साथ अब क्या कर रही है, यह भी बताने के लिए पूरा पर्याप्त मटेरियल हमारे सामने है। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता एक दिन ऐसा आना चाहिए कुछ समय बाद में कि बोलने लायक नहीं रहे, कि उनको एक सीधा सीधा सवाल पूछिए कि तुम्हारे 25 में से 25 सांसद है, तुमने क्या किया? आप बताइए। यहां से जल संसाधन मंत्री है, केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री है, बहुत बड़ी चीज होती है। जब सीपी जोशी जी थे तो थोड़े दिन के लिए थे, लेकिन आप देखिए भीलवाड़ा को पानी लेकर के आए। जब कांग्रेस की सरकार आई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, चाहे यहां जयपुर में पानी देने की बात हो बिशनपुर का, चाहे नागौर में पानी की योजना लाने की बात हो, चाहे जोधपुर में लाने की बात हो, मेरे यहां लक्ष्मणगढ़ में, फतेहपुर में 1000 करोड़ रुपए की योजना ला करके फ्लोराइड मुक्त करने का काम किया, मीठा गंगा जल पिला रहे हैं। आज भी इतनी योजनाएं बन रही हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, संसाधन बन रहे हैं, लेकिन जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत ये है कि हम मुंह खोलते नहीं और वो झूठे बयानबाजी करते रहते हैं। और हम कहते हैं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के पास में राहुल गांधी जैसा निडर वक्ता और नेता हो, उसको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेहरबानी करके मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, क्योंकि यही एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे बोलना था। बाकी तो हमारे जो विशेषज्ञ आए हुए हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, इसलिए मैंने समय ज्यादा ले लिया। मुख्यमंत्री जी को भी आप सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद में मैं कहता हूं कि कोई संगठन में कैसे इज्जत होती है, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है और सरकार की गुड गवर्नेंस कैसे दी जा सकती है, इसके बाद में कुछ बचता नहीं है। सिर्फ हमको मनन करना है, अध्ययन करना है, समझना है, और समझ करके हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जा करके हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे राहुल गांधी जी का संदेश, हमारी सोनिया गांधी जी का संदेश, हमारे कांग्रेस का इस देश के बनाने में, आजादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत हमारा है, उसको बनाने में जो योगदान कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है, उसको बताना पड़ेगा। आपको 18 साल की उम्र में अधिकार किसने दिया वोट का, आप बताइए। और पिछली बार जब एनडीए प्रथम बनी तो युवाओं, आपके वोट जुड़वा रहा हूं, 18 साल के हो गए, युवाओं का भारत है और युवा इस देश का कर्णधार है, युवा ही सब कुछ है, युवाओं को 2 करोड़ को नौकरी दे दूंगा, और युवाओं के सारे वोट ले लिए, न नौकरी दी। 18 साल के बच्चे को अगर अधिकार युवा को मिला तो वो राहुल गांधी जी की, राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने वो अधिकार दिया। आज गरीबों के, अगर गरीबी उन्मूलन का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने काम किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने किया। जब विश्व में आर्थिक मंदी थी तो उसको बचाने का काम अगर किसी ने किया तो पहले नरसिम्हा राव जी ने किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया। ये सब चीजें आप और हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी कमी क्या है कि हम कहते नहीं हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैंने 8 से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को समझा है, पढ़ा है, जाना है और मैंने रिसर्च किया है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान करना जानता है, उसको सम्मान देना जानता है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान मिल रहा है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं सरकार में कोई भी काम करने के लिए, तो फिर उसके बाद में हमकी कमी क्या है? जब राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बेबाकी के साथ में मोदी जी के छाती के अंदर जो जनता की आवाज है उसके तीर छोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो केवल पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण 5 मिनट देश के नाम, राष्ट्र के नाम, संबोधन के नाम से चले जाते हैं। रात को सुना आपने मुख्यमंत्री जी, और हम बैठे थे तो हम सुन रहे थे, जो उन्होंने 3 घोषणाएं की हैं। आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले से मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख करके मांग कर रहे हैं, भाषण दे करके कह रहे हैं कि आप बूस्टर डोज लगवाइए, जो ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इनके बूस्टर डोज लगवाइए, हमारे 18 साल से कम के बच्चों के डोज लगवाइए, प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। और अब संज्ञान लिया तो राष्ट्र के नाम ऐसे संबोधन कर दिया जैसे तोहफा दे रहे हो। अरे मोदी जी,
ये तुम्हारी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, आपका हमारा अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें इस देश में। ये पैसे कहां से ला रहे हैं? हमारा ही तो टैक्स है, किसी और का है क्या? अमेरिका से लाए हैं क्या? अमेरिका में तो करोड़ों करोड़ों खर्च करके आते हैं, वहां पर महंगे महंगे हवाई जहाज ले जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन के जाते हैं। दिन में 4 ड्रेस बदलता है प्रधानमंत्री, तो ड्रेस बदलने में इतना समय लगता है तो देश का कब से काम करेंगे ये लोग बात? तो ये कहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हमको आगे निकलना पड़ेगा और पदों की लालसा छोड़नी पड़ेगी। मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि पद की लालसा छोड़नी पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा कल मंत्री था, आज नहीं है, तो क्या वैल्यू कम हो गई? क्या वैल्यू तभी कम होगी जब मैं काम नहीं करूंगा, मैं सारे दिन फालतू की आलोचना करूंगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करेंगे, एक दूसरे की कुर्ता खींचने का काम करेंगे, तब सबके ये लगेगा नहीं भाई ये काम ठीक नहीं कर रहा है। अगर मैं ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा तो मेरी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, और जब मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती तो मेरे अध्यक्ष रहते हुए और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूं। लंबी चौड़ी बात नहीं है, मेहरबानी करके अनुशासन में रहना है, 3 दिन रहना है, सबको अपनी अपनी फोटो में मिल जाएंगी, सबको सीडी मिल जाएगी। जो आप कहोगे इस मोबाइल का प्रयोग तो थोड़ा कर दो कम, और अगर कहीं करना पड़े, ओ भाई यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो गलती कर रहे हैं हम। जब काम करने का वक्त होता है तब तो मोबाइल ले लेते हैं, जब कोई भाषण दे रहा है तब उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक और व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, और जब पूछते हैं क्या भाषण दिया, क्या नहीं ठीक ही था, जोर जोर से तालियां बज रही थी। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, जब काम की बात करनी है तो काम की करनी है, और कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई चीज आपको और करानी है या कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे को बता देना, मेरे को पूरा अधिकार मिला हुआ है अशोक गहलोत जी की तरफ से कि तुम मुझे बता दिया कर क्या चीज करनी है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए मेहरबानी करके हम सब मिल करके, मैं तो मुख्यमंत्री जी इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी संगठन के कार्यक्रमों में आपको बुलाया जाता है आप आते रहे हैं, इनको सबको आशीर्वाद दे दीजिए। खुला अधिवेशन हम जनवरी के माह में करने जा रहे हैं, पीसीसी, एआईसीसी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबको बुला करके एक ऐसा अधिवेशन 2 दिन 3 दिन जो भी होगा वो जनवरी के महीने में करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की क्या भावना है, हमारी लोकप्रिय सरकार से वो और क्या चाहते हैं आगे के बजट में, वो हम आपसे निवेदन कर देंगे वहां प्रस्ताव पारित करके, और आप इसमें माहिर है सरकार चलाने में, उस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, आम जनता क्या चाहती है वो काम कर दीजिए। 2023 भी हमारा है और 2024 भी हमारा है। आप पधारे। पुनः मुख्यमंत्री जी का, तमाम हमारे दिल्ली से आए हुए जो वक्ता हैं उनका सबका मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं, मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।